नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 12 बजने वाले हैं और 12 बजे जो बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं उसमें आप ये समझिए कि बिहार में फतह के बाद कैसे मिशन पश्चिम बंगाल की शुरुआत तो औपचारिक तौर से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मिशन बिहार पूरा हो चुका है। बिहार में मिली जीत ये भी साबित करती है कि कोरोना और अर्थव्यवस्था जैसे मोर्चों पर केंद्र सरकार की नीतियां, उनके साथ जनता खड़ी है। और यही बात बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी को परेशान कर रही होगी, क्योंकि बिहार विजय के बाद अपने भाषण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए कि बीजेपी का अगला लक्ष्य क्या है। देश ने बिहार में बीजेपी और एनडीए की विजय देखी, लेकिन बिहार की विजय के बाद बीजेपी की निगाहें जिस राज्य पर लगी हैं वो है पश्चिम बंगाल। बिहार में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर अपना पुराना गढ़ बचाया, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ में सेंध लगानी है। बिहार विजय के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और इस राज्य पर बीजेपी की निगाहें टिकी हैं। इसका संकेत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विजय के बाद दिए भाषण में दिया। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर निशाना साधा। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में पश्चिम बंगाल के जिक्र के मायने को समझिए। बिहार विजय से सारे देश के बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह आसमान पर है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है और प्रधानमंत्री के इस बयान से संदेश पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता तक भी पहुंचा है। पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मिशन पश्चिम बंगाल की कमान संभाल ली है। जिस तरह से बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत लगा रही है, उससे तो यही लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी बात सुनाते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं पर उन्होंने कैसे ममता सरकार को घेरा और कैसे उन्होंने आग्रह किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों को जनता जवाब दे। साथियों, जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। चुनाव आते हैं, जाते हैं, जय पराजय होता रहता है।
कभी ये बैठेगा, कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। और इसलिए मेरे साथियों, हम लोकतंत्र को समर्पित है। देश ने हम पर जो भरोसा रखा है, उस भरोसे को पूर्ण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी तरफ से हमारे इरादों पर कोई शक नहीं कर सकता। हमारे प्रयासों के प्रति कभी कोई निराश नहीं होता है। हम प्रयास करते रहेंगे, अविरत करते रहेंगे, जनता जनार्दन के लिए करेंगे। और अब एक बड़ी खबर जानिए। ममता बनर्जी की कैबिनेट की बैठक में 4 मंत्री नहीं पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है इस वक्त की। गौतम देव, रविंद्रनाथ घोष बैठक में नहीं पहुंचे हैं। गौतम देव, रविंद्रनाथ घोष कोरोना से संक्रमित हैं और शुवेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी बैठक में नहीं पहुंचे हैं। ये 4 मंत्री हैं जो ममता कैबिनेट की मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। शुवेंदु अधिकारी कई महीनों से किसी बैठक में शामिल हुए ही नहीं हैं। पूजा मेहता जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी कोलकाता से। पूजा, क्या माजरा है? पयोधी, आपको बताते हैं बीते दिन लगभग 3:30-4 बजे जो सचिवालय है नौबान्नो, वहां पर ममता बनर्जी ने चेयर किया था कैबिनेट मीटिंग। उस कैबिनेट मीटिंग में 4 मंत्री मौजूद नहीं थे। 2 मंत्री जो कोरोना से संक्रमित है, गौतम देव और रविंद्रनाथ घोष, वो मौजूद नहीं हो सकते थे क्योंकि उन दोनों ही कोरोना से संक्रमित है। लेकिन 2 और नेता, परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुवेंदु अधिकारी पिछले 2 साल से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। लगभग 8-9 महीने से वो कोई भी पार्टी की बैठक में नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब से 6 महीने बाद ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होंगे और इस दौरान लाइन केटेगा लो कहनो नहीं। पूजा, आवाज मिल रही है आपकी? कनेक्शन कट हो गया है पूजा के साथ, लेकिन वो सारी जानकारी दे रही थी कि देखिए 2 तो ऐसे मंत्री हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है, एक मंत्री वो जो पिछले 2 साल से ये कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी है और वो शामिल हो ही नहीं रहे हैं। ये बड़ी खबर है। शुवेंदु अधिकारी हैं जो कई महीनों से किसी बैठक में शामिल नहीं हुए और उनकी नाराजगी पिछले 2 सालों से पार्टी से है, यानी सीधे तौर पर ममता बनर्जी से है। और इसी के साथ 2 और मंत्रियों का कोरोना पॉजिटिव हो जाना, बैठक में ना शामिल होना, आप इसे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई ऊहापोह की स्थिति का आकलन समझ लीजिए। लेकिन अंदरूनी कलह तो है पार्टी में। अगर हम टीएमसी की बात करें, अंदरूनी कलह इससे पहले भी खुलकर सामने आ चुकी है। लेकिन अब ममता बनर्जी क्योंकि इस बात से ज्यादा चिंतित है कि बिहार के नतीजों के बाद बीजेपी जिस तरह से उत्साहवर्धन बीजेपी का हुआ है, पूरे जोश के साथ अब वो पश्चिम बंगाल पर फोकस कर रही है, तो क्या ममता बनर्जी के लिए ये लड़ाई उतनी आसान होने वाली है? क्योंकि एक बात तो साफ है, बिहार में बीजेपी का एनडीए की बड़ी पार्टी बनकर उभरना उसे इस बात को लेकर और बल देता है कि पश्चिम बंगाल में जीतना अब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बिहार के परिणामों ने ममता बनर्जी को परेशान कर दिया। दरअसल बिहार के विजयी प्रदर्शन ने बीजेपी को बंगाल विजय के लिए प्रेरित किया। बीजेपी का ड्रीम प्रोजेक्ट है पश्चिम बंगाल। पिछले कई सालों से वो पश्चिम बंगाल की सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन पहली बार बीजेपी को लगने लगा है कि बंगाल जीतना नामुमकिन नहीं है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर फरवरी 2020 की है, यानी बिहार चुनाव से काफी पहले की, जब पीएम मोदी ने दिल्ली हाट में लिट्टी चोखा खाकर बिहार चुनाव का अनौपचारिक आगाज किया था। बिहार चुनाव के देर रात आए नतीजों ने बता दिया कि ब्रांड मोदी से बड़ा और कुछ नहीं।
ये बिहार चुनाव की जीत का जश्न है। लेकिन ये केवल बिहार चुनाव के जीत का ही जश्न हो ऐसा भी नहीं है। मोदी है तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये जोश बताता है कि बीजेपी की भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाएं अपनी पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ रही हैं। सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में बस एक ही बात है कि बिहार जीत तो झांकी है, बंगाल की पिक्चर अभी बाकी है। बिहार में पीएम मोदी का जादू चल गया। अब ये जादू जब बंगाल की धरती पर पहुंचेगा तो पलड़ा किसकी ओर जाएगा, ये ममता बनर्जी भी अच्छे से जानती है। बिहार में जब एनडीए मझधार में थी तो पीएम मोदी ने खुद मैदान में उतरकर हवा का रुख मोड़ दिया। पीएम मोदी ने बिहार में 12 रैलियां की, उनमें 109 सीटें कवर हुई और बीजेपी ने उनमें से 63 सीटों पर जीत हासिल की। कोरोना, बाढ़ और रोजगार की समस्या से जूझते बिहार की जनता को न तेजस्वी पर भरोसा था न ही कांग्रेस पर, उसे भरोसा था पीएम मोदी पर। लोग हमारे काम को देख रहे थे और लोगों ने महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के कारनामों को भी देखा था। ये काम करने वाले और कारनामे करने वालों के बीच लड़ाई थी और बिहार की प्रबुद्ध जनता ने काम करने वाले को चुना है। बिहार में ब्रांड मोदी का असर इतना रहा कि नीतीश को लेकर 15 साल तक बना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी फीका पड़ गया। बिहार की जनता का गुस्सा पीएम मोदी के आश्वासनों से ठंडा पड़ गया और वो बिहार जीत के ब्रांड एम्बेसडर साबित हुए। माता की हमारा अपना शौर्य है, हमारे जो अपने गर्व हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। और बिहार में हमारे पहले से मुख्यमंत्री कैंडिडेट नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 74 सीट लेके आई है, मात्र 110 सीट लड़के, तो निश्चित रूप से हम नरेंद्र मोदी जी को ये क्रेडिट देते हैं। एनडीए को बिहार में मिली जीत पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को परेशान कर रही है। ममता दीदी इस बात से चिंतित होंगी कि ब्रांड मोदी कहीं उनकी सत्ता के लिए अम्फान से भी बड़ा तूफान न बन जाए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.